तो आप सबका एक बार फिर से बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम इस चैनल पर इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर, स्टोरीज एंड लेसन रीडिंग। तो आज की वीडियो में हम न्यूज़पेपर रीड करेंगे और ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है। और इससे पहले हम लोग कंप्लीट इंग्लिश सीख चुके हैं, उसी के बाद हमने रीडिंग करना शुरू किया है। तो अपने कोर्स के बारे में एंड में बता दूंगा। अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखी हुई है केजरीवाल सॉट। तो ये हमारा जो वर्ड है सॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये किसकी सेकंड फॉर्म है? सीक की, SEE के। सीक का मतलब होता है मांगना या खोजना। जैसे सीक इंफॉर्मेशन मतलब हो गया इंफॉर्मेशन मांगना, ऐसे ही सीक का सेकंड फॉर्म सॉट। तो केजरीवाल ने मांगे 100 करोड़ एज किक बैक्स। किकबैक्स का मतलब होता है रिश्वत और एज का मतलब होता है के रूप में। तो केजरीवाल ने 100 करोड़ मांगे रिश्वत के रूप में। तो किकबैक का मतलब हो गया ब्राइब यानी कि रिश्वत, और एज का मतलब हो गया के रूप में। ईडी टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो जो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है ईडी, तो इसने बताया सुप्रीम कोर्ट को। तो क्लियर हुआ। तो ईडी यहाँ पे सब्जेक्ट है, टेल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, एस लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से, और एस इज सुप्रीम कोर्ट। तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत 100 करोड़ मांगे रिश्वत के रूप में। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर लेंगे। पहला तो सीक, सीक का सेकंड फॉर्म सॉट यानी कि मांगना। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं किक बैक्स, इसका मतलब हो गया रिश्वत, सिंपल भाषा में ब्राइब। तो अब आ जाइए नीचे मेन न्यूज की तरफ। यहाँ पर ये न्यू दिल्ली का एडिशन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी टोल्ड। तो इसने बताया, ईडी हो गया सब्जेक्ट, टोल्ड यहाँ पे है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ईडी ने बताया द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बताया ऑन थर्सडे, थर्सडे को क्या बताया? दैट की अ कंप्लेंट, की एक शिकायत, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? आम आदमी पार्टी के खिलाफ, इज वो है, इन द पाइपलाइन, पाइपलाइन में यानी कि प्रोसेस में। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं फ्रेज इन द पाइपलाइन, इसका मतलब होता है प्रोसेस में होना। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया थर्सडे को कि एक कंप्लेंट आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोसेस में है। एंड और देयर इज डायरेक्ट एविडेंस, और सीधा सीधा सबूत है। तो डायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष सबूत, मतलब सीधा सीधा सबूत है हमारे पास। ऑफ, तो किसका सबूत है? इट्स नेशनल कन्वीनर, इनके जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक कन्वीनर, एंड और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो दो लोगों का है, एक तो नेशनल कन्वीनर का जो राष्ट्रीय संयोजक है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। तो इनका एविडेंस है डायरेक्ट। और कौन सा एविडेंस? डिमांडिंग, जिसमें वो मांग कर रहे हैं। डिमांड मतलब होता है मांग करना, और डिमांडिंग ING लगाया है यानी कि मांग करते हुए। क्या मांग करते हुए? 100 करोड़, 100 करोड़ एज के रूप में, किकबैक्स रिश्वत, तो रिश्वत के रूप में, इन द लिकर पॉलिसी केस, ये जो शराब घोटाले वाला केस है, तो इसमें। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो दैट लगा हुआ है ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। पहला तो आप ये याद रखेंगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। नीचे देखिए ध्यान से, एक सेंटेंस, फिर दैट, उसके बाद दूसरा सेंटेंस। तो एक सेंटेंस, फिर दैट जोड़ा, दूसरा सेंटेंस। ये ट्रांसलेशन यहाँ पे यूज हुई है। पहले तो ध्यान से देख लीजिए इसको।
ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये फिर दैट लगा हुआ है बीच में, फिर अ कंप्लेंट जो है ये दूसरा सेंटेंस हो गया। फिर क्या किया हुआ है, पाइपलाइन के बाद देखिए एंड लगा हुआ है, तो एंड के बाद एक और सेंटेंस है, तो उसके बाद एंड लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एक और सेंटेंस उससे जोड़ दिया गया। तो इस तरह की ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। तो वर्ड याद कर सकते हैं यहाँ पे आप। सबसे पहले तो याद करें कंप्लेंट मतलब शिकायत, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ या के विरुद्ध, फिर इन द पाइपलाइन मतलब इन प्रोसेस, उसके बाद एविडेंस मतलब सबूत, कन्वीनर का मतलब होता है संयोजक, और डिमांडिंग मतलब मांग करते हुए, एज मतलब के रूप में, किकबैक्स मतलब रिश्वत, और लिकर का मतलब आप जानते हैं शराब, और पॉलिसी मतलब नीति। तो अब आ जाइए आगे। और आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल जो है आपके सामने लिखी हुई है। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इस वीडियो को देखने के बाद चाहे तो कोर्स को ज्वाइन करके पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं। अकेला कोर्स काफ़ी है आपकी सभी ज़रूरतों के लिए, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा, आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट A to Z सारे रूल्स उसमें कवर है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, अपीयरिंग। अपीयर मतलब प्रकट होना, सामने आना, नजर आना, और अपीयरिंग मतलब प्रकट होते हुए। बिफोर सामने, बिफोर मतलब के सामने, एक मतलब होता है पहले, एक होता है प्रेपोजिशन के रूप में बिफोर का यूज, तो उसका मतलब हो जाता है के सामने। तो अपीयरिंग मतलब पेश होते हुए या सामने आते हुए या प्रकट होते हुए, किसके सामने, बिफोर अ बेंच ऑफ जस्टिसेस। जस्टिस जो है इनका मतलब होता है न्यायमूर्ति, यानी कि जजेस जो हो गए, उनका जो बेंच है, कौन कौन है वो उसमें बेंच में, संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता। तो इनके सामने पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एसवी राजू, फॉर द ईडी, तो ये ईडी की तरफ से है। तो ये मैंने आपको पहले भी न्यूज़ में बताया हुआ है। तो राजू जो है ये ईडी की तरफ से अपीयर होते हैं कोर्ट में, केस में। तो कह रहे हैं कि पेश होते हुए बेंच ऑफ जस्टिस के सामने इन दोनों की। तो ये जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू है जो ईडी की तरफ से हैं, तो सेड इन्होंने कहा, क्या कहा, इट कुड, इट मतलब ईडी की बात हो रही है, ईडी जो है उनकी तरफ से, ईडी कुड इवन अटैच, तो वो यहाँ तक कि अटैच भी कर सकती है। कुड यहाँ पे कैन की जगह पर यूज हुआ है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं सैड लगा हुआ है, तो ये नरेशन का पार्ट है, इसलिए कैन चेंज हो गया कुड में। तो इट कुड इवन अटैच, वो यहाँ तक कि अटैच भी कर सकता है, मतलब ईडी, और इवन मतलब यहाँ तक कि क्या अटैच कर सकता है, एन इक्वलेंट। इक्वलेंट क्या होता है, बराबर का। तो क्या बराबर का, इक्वलेंट ऑफ, तो किस चीज का बराबर का, दी अलेज्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मैंने आपको बताया था जहां भी ऑफ लगा होगा उसको उल्टा पढ़ते हैं, जैसे क्राइम का प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का यहाँ पे मतलब है रकम, पैसा, जो रिश्वत का पैसा उसके लिए यूज किया गया प्रोसीड्स। तो रिश्वत का पैसा या रिश्वत की जो रकम है, और रकम कौन सी, अलेज्ड, अलेज्ड मतलब जो ये कही जा रही है, कथित। तो इसको बोलेंगे अपराध की जो कथित रकम है। और देखिए एक और ऑफ लगा हुआ है, तो ये जो ऑफ है, पहले तो उससे पहले ये सारा पढ़ेंगे, अलेज्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अपराध की कथित रकम, उसका इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर की रकम। तो इट कुड इवन अटैच, तो ईडी कह रही है हम उसके बराबर की रकम जो है वो भी अटैच कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए इवन लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ तक कि, इक्विवेलेंट मतलब हो गया बराबर का, प्रोसीड्स मतलब होगी रकम,
अलेज्ड मतलब हो गया कथित, यहाँ पे अलेज्ड एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, और क्राइम मतलब अपराध। और अपीयर ऊपर वर्ड आया था, अपीयरिंग ये हमारी एक जेरेंड है, और जस्टिस इज न्यायमूर्ति, बिफोर का मतलब के सामने। तो पूरा मतलब बता देता हूँ कि जो बेंच है जस्टिस की, उनके सामने पेश होते हुए जो SV राजू है, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, जो ED की तरफ से पेश हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ तक कि अटैच कर सकते हैं बराबर की रकम। किसके बराबर की रकम? जो अपराध की कथित रकम है उसके इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है द ED सैड, ED ने कहा इट वॉज नॉट ड्रीवन। ड्रीवन का मतलब होता है प्रेरित होना, तो ये कह रहे हैं कि ये प्रेरित नहीं है। यहाँ पे देखिए वॉज लगा हुआ है, वॉज क्यों लगा है? क्योंकि अगेन ये हमारा नरेशन का पार्ट है, इसलिए इज की जगह वॉज कर दिया और सैड लिखा हुआ है। तो ED ने कहा कि ये प्रेरित नहीं है। ड्रीवन मतलब होता है प्रेरित, प्रेरित नहीं है बाय पॉलिटिकल मोटिव्स। मोटिव्स मतलब उद्देश्य, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। तो जो राजनीतिक उद्देश्य है तो उनके द्वारा प्रेरित नहीं है ये जो केस है। और मतलब क्या प्रेरित नहीं है? टू अरेस्ट, अरेस्ट करना मिस्टर केजरीवाल को ऑन March 21 को। तो केजरीवाल को अरेस्ट करना राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं है, ऐसा ED ने कहा। क्लियर हुआ? यहाँ पर ड्रीवन जो है ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। मोटिव्स का मतलब हो गया उद्देश्य, जो नाउन है, और बाकी आई थिंक सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब देखिए डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं ये यहाँ तक। तो ये सारा किसने कहा है? मिस्टर राजू सबमिटेड। तो राजू जो है इन्होंने सबमिट किया है कोर्ट के सामने। तो उसमें क्या लिखा था? देयर इज मटेरियल, कह रहे हैं हमारे पास सामग्री है। तो देयर इज मटेरियल मतलब सामग्री है। अगर एग्जैक्ट हिंदी चाहते हो तो इसका मतलब सीधा है सामग्री है, मटेरियल है। जैसे देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, देयर इज अ किंग, एक राजा है, ऐसे देयर इज मटेरियल सामग्री है। कौन सी सामग्री? दैट, तो सामग्री है दैट ही डिमांडेड, कि केजरीवाल ने मतलब ही ने डिमांडेड मांग की थी 100 करोड़ की। तो सीधा सा मतलब है यहाँ मटेरियल का मतलब जो हुआ दैट इज एविडेंस या प्रूफ। तो प्रूफ है, एविडेंस है, सामग्री है कि केजरीवाल ने मांग की थी 100 करोड़ की। यहाँ पे दैट दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। आगे क्या है? इट वॉज जनरेटेड, तो इसे जनरेट किया गया। इट मतलब ये जो एविडेंस की बात हो रही है मटेरियल की, तो इसको जनरेट किया गया। जनरेट आप जानते हैं। फिर सेंड किया गया, सेंट लिखा हुआ है, इट वॉज सेंट, ये पैसिव वॉइस हमारा। इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जनरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कॉमा लगा के एक और थर्ड फॉर्म लगा रखी है। फिर देखिए एंड लगाकर यूज्ड, और इसको यूज किया गया, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक ही सेंटेंस में तीन तीन पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको जनरेट किया गया मतलब निकाला गया, पैदा किया गया। फिर भेजा गया, सेंड किया गया, किसको? टू गोवा, गोवा को। एंड और यूज्ड, फिर यूज किया गया फॉर, के लिए, किसके लिए? कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार के लिए। सिंपल सी ट्रांसलेशन है। तो कैंपेनिंग मतलब हो गया चुनाव प्रचार। जनरेट मतलब पैदा करना, जैसे गॉड, GOD, G से जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर। जनरेट मतलब पैदा करना। तो ब्रह्मा ने पैदा किया, ऑपरेटर विष्णु चलाते हैं, और महेश डिस्ट्रॉयर, तो ऐसा बोला जाता है, ठीक है, GOD। तो इट वॉज जनरेटेड, ये जनरेट किया गया, फिर भेजा गया गोवा को, और फिर यूज किया गया कैंपेनिंग के लिए ये 100 करोड़। नेक्स्ट है वी हैव डायरेक्ट एविडेंस, हमारे पास सीधा सीधा सबूत है। ED राजू बोल रहे हैं ED की तरफ से, हमारे पास सीधा सीधा सबूत है। टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, दैट की ही स्टेड, कि वो ठहरे थे, इन अ 7 स्टार होटल,
तो 7 सितारा होटल में रुके थे इन गोवा में। स्टेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये तो सिंपल है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, हिज बिल्स, उसके जो बिल्स है, रैन इनटू लैक्स, वो लाखों में है। इसका सीधा मतलब है हिज बिल्स रैन इनटू लैक्स, उसके बिल लाखों में थे। अ पोर्शन मतलब कुछ हिस्सा, अ पोर्शन ऑफ इट, तो इसका कुछ हिस्सा। वॉज पेड, वो पे किया गया। पेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ पोर्शन ऑफ इट, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये भी पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट लगा है, फिर वॉज लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ हिस्सा इसका पे किया गया फ्रॉम द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली सरकार का जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, तो इसकी तरफ से कुछ जो हिस्सा है वो पे किया गया। एंड और द रेस्ट, द रेस्ट मतलब बाकी बचा, तो ये किसके द्वारा पे किया गया? बाय चरणप्रीत सिंह, चरणप्रीत सिंह के द्वारा। एन अक्यूज्ड, जो एक दोषी है, तो ये मिस्टर राजू ने सबमिट किया। तो क्लियर हुआ, द रेस्ट का मतलब बाकी बचा हुआ, अक्यूज्ड का मतलब दोषी। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, द कोर्ट इज हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनवाई करना। जो कोर्ट है वो सुनवाई कर रही है, वो हियरिंग कर रही है मिस्टर केजरीवाल पिटीशन, केजरीवाल की पिटीशन को, यानी कि याचिका को। तो पिटीशन याद रख सकते हैं वर्ड, इसका मतलब हो गया याचिका, हियरिंग का मतलब हो गया सुनवाई। तो आगे लिखा है चैलेंजिंग, याचिका कौन सी है? चैलेंजिंग, जिसमें वो चुनौती दे रहे हैं किसको? अ दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन, दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसके एक डिसीजन को तो चुनौती दे रहे हैं। और कौन सी डिसीजन? अपहोल्डिंग हिज अरेस्ट। अपहोल्ड मतलब बरकरार रखना, कंटिन्यू रखना। तो अपहोल्डिंग हिज अरेस्ट, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसको बरकरार रखने का जो डिसीजन है दिल्ली हाई कोर्ट का, तो उसके अगेंस्ट एक पिटीशन है, तो उस पर सुनवाई कर रही है कोर्ट। क्लियर हो गया। यहाँ पर अपहोल्डिंग का मतलब है बरकरार रखना, और हिज अरेस्ट मतलब उनकी गिरफ्तारी। तो रूल कौन सा यूज हुआ? कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट, हियरिंग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और बाकी आई थिंक चैलेंजिंग है, ये हमारा जेरेंड का यूज है, कुछ करते हुए। और डिसीजन कौन सी? अपहोल्डिंग, बरकरार रखने की, ये भी हमारा जेरेंड है। आगे देखते हैं, द चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री है, हैड क्वेश्चनड, इन्होंने सवाल उठाए थे। क्वेश्चनड या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड लगा हुआ है, चीफ मिनिस्टर यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इन्होंने सवाल उठाए थे किस पर? द टाइमिंग ऑफ हिज अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी के समय पर, कि भाई इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों अरेस्ट किया, तो इस पर सवाल उठाए थे। आगे कोमा लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको पेंडिंग करते हैं। तो सवाल उठाए थे टाइमिंग को लेकर उसकी गिरफ्तारी के, आर्ग्यूइंग, बहस करते हुए यानी कि तर्क देते हुए, दैट की इट वॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का वही मतलब है, इट इज पॉलिटिकली ड्रीवन, मतलब राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकली मतलब हो गया राजनीतिक तौर पर, मोटिवेटेड मतलब प्रेरित होना। तो ये तर्क देते हुए कि ये जो है गिरफ्तारी, ये राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। विद द ईडी, जिसके साथ जो ईडी है, एक्टिंग, वो कार्य कर रही है, एज अ टूल, एक टूल के रूप में, एक औजार के रूप में। कौन सा टूल? ऑफ द रूलिंग पार्टी बीजेपी एट द सेंटर। तो बीजेपी पार्टी जो है, रूलिंग मतलब शासन वाली पार्टी, जिसका शासन चल रहा है, जो केंद्र में, एट द सेंटर मतलब केंद्र में जो है, तो इनके एक टूल के रूप में ईडी काम कर रहा है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक चीज है, ठीक है। और अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कॉमे के बाद क्या लिखा था। तो उन्होंने सवाल उठाए थे अरेस्ट की टाइमिंग को लेकर, और कब उठाए थे?
जस्ट डेज आफ्टर, कुछ एक दिनों के बाद, कौन से दिन, द मॉडल ऑफ कंडक्ट केम इनटू फोर्स, जब आचार संहिता लागू हुई। तो ये जो है मॉडल ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब है आचार संहिता, केम इनटू फोर्स का मतलब होता है लागू होना। तो अब आप पूरा मतलब इसका आराम से निकाल सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाया था उनकी गिरफ्तारी के समय को लेकर कुछ एक दिन बाद, किसके, आचार संहिता के लागू होने के बाद, आर्ग्यूइंग, तर्क देते हुए कि इट वॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि ये राजनीतिक तौर पर प्रेरित थी उनकी अरेस्ट, और ईडी को जिसमें यूज किया गया था एक टूल के रूप में, और किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, जो कि रूलिंग पार्टी है, जिनका शासन चल रहा है केंद्र में, एट द सेंटर। तो यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक तौर पर, मोटिवेटेड मतलब होता है ड्रीवन यानी कि प्रेरित होना, इंस्पायर्ड होना, और टूल ये तो आसान सही है, रूलिंग पार्टी जिसका शासन चल रहा है। तो उम्मीद है ये सारा आपको समझ में आया। अब ये लास्ट पैराग्राफ रह गया, इससे पहले ऊपर भी थोड़ा सा लिखा हुआ है कुछ, ये भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है या सुप्रीम कोर्ट कहती है, केजरीवाल इज फ्री, केजरीवाल फ्री है, आज़ाद है, स्वतंत्र है, टू मेक एजम्पशंस, कल्पना करने के लिए, मतलब जो भी अनुमान लगाना होता है। तो अजम्पशंस क्या होते हैं, अनुमान, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अनुमान यानी कि अंदाज़ा। तो अनुमान लगाने के लिए केजरीवाल क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, एजम्पशंस, इनका मतलब हो गया अनुमान। तो ये अजम्पशंस एक नाउन है। तो इसके नीचे क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट सैड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वॉज फ्री टू मेक एजम्पशंस, कि वो स्वतंत्र है अपना अनुमान लगाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए वॉज लगा दिया, ऊपर सैड लिख दिया। यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट सेज केजरीवाल, तो इसी को पास्ट में लेके चले गए। ये ऊपर हेडलाइन थी एक तरह की, इसीलिए इसको प्रेजेंट में लिखा, और नीचे हेडलाइन नहीं है इसलिए इसको टेंस के अकॉर्डिंग लिखा। तो यहाँ पे सेज का हो गया सैड, और इज हमारा बदल गया वॉज में। तो ये सब कहा, कब कहा, व्हेन, जब, द ईडी कंप्लेंड, जब ईडी ने शिकायत की, दैट की, क्या शिकायत की, ही स्लैप्ड द सिस्टम, कि जो केजरीवाल है उसने तमाचा मारा है सिस्टम पर। और कौन सा तमाचा मारा है, कि दैट, जिसने बेल्ड हिम आउट, कि उनको जमानत दे दी, किसमें, इन द लिकर पॉलिसी केस के अंदर। तो जब ईडी ने शिकायत की कि उन्होंने तमाचा मारा है सिस्टम पर, जिसने उन्हें जमानत देकर बाहर कर दिया लिकर पॉलिसी केस में, और किस तरह से, बाय स्प्रिंग, स्पर का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रेरित करना, एनकरेज करना। तो किस तरह से किया इन्होंने, बाय स्प्रिंग यानी कि प्रेरित करके वोटर्स को, और किसके लिए, टू गिव, देने के लिए, आपको, अ स्वीपिंग विक्ट्री, मतलब एक पूरी की पूरी एक तरफा जीत। जैसे स्वीप क्या होता है, झाड़ू लगाना, तो एक बार में मतलब पूरी की पूरी विक्ट्री। ऐसे स्वीप शॉट होता है क्रिकेट के अंदर, ठीक है। तो स्वीपिंग विक्ट्री मतलब एक तरह से पूरी बहुत भारी भरकम जीत या एक तरफा विक्ट्री। तो उसके लिए प्रेरित करके, एंड सेव हिम फर्दर जेल टाइम, और उनको बचाने के लिए कि वो फर्दर मतलब और आगे जेल में मतलब उनको ना बिताना पड़े। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि ईडी ने कंप्लेंट किया था ये बोल के कि ये भी एक तमाचा है सिस्टम पर, कि उसको बेल दे दिया इस केस के अंदर बाहर आने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, वोटर को प्रेरित कर रहे हैं कि उसको स्वीपिंग विक्ट्री मिले और उनको आगे जेल में ना जाना पड़े। तो क्लियर हो गया ये सारा। अब नीचे आ जाइए, एक लाइन रह गई हमारी। यहाँ लिखा है द टॉप कोर्ट, जो शीर्ष अदालत है, टॉप मतलब शीर्ष, हैड ग्रांटेड, तो इन्होंने मंजूरी दी थी। ग्रांट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ग्रांट का मतलब होता है मंजूरी देना। जैसे आप बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे 2 दिन का छुट्टी प्रदान किया जाए, तो वो ये ग्रांट करना। तो जो
उच्च न्यायालय या फिर शीर्ष अदालत है उसने ग्रांट किया था, मतलब मंजूरी दी थी मिस्टर केजरीवाल को, प्रदान की थी इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत टू कैंपेन, प्रचार करने के लिए, फॉर द पोल्स, चुनाव के लिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, ग्रांटेड, तो ग्रांट अ विश, किसी को कोई विश देना, ग्रांट अ लीव, छुट्टी देना, बहुत सारे वर्ड्स हैं। फिर दूसरा वर्ड याद कर लीजिए, इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत, कैंपेन मतलब अभियान चलाना, और पूल्स मतलब हो गया इलेक्शन यानी कि चुनाव। तो क्लियर हुआ। इसी के साथ हमारा ये लेसन हुआ कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मैंने सिखाई है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो उसको करने के बाद ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए। पहले करेंगे तो उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो लिंक है इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाम है आपका बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।